सपना है ऑस्ट्रेलिया का और आपको करनी है मेडिकल में स्टडी। ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और आपको अपॉर्चुनिटी वहां पर काफी ज्यादा मिलती है। मनजीत गिल जी हमारे साथ जुड़ी है ऑस्ट्रेलिया को लेकर। जो भी मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चे हैं इस शो को देखें और इस शो को जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए और फैमिली को भी दिखाएं, क्योंकि इस शो में आपको जो मेडिकल स्ट्रीम के लिए जाना चाहता है बच्चा उसको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। मैम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से आपका। मैम पहला सवाल यही है, ऑस्ट्रेलिया क्यों जाएं स्टडी के लिए? सर देखो, ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, बच्चों की पहले से बहुत पसंदीदा कंट्री रहा है हमेशा से, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बहुत माना गया है। अगर हम कोविड की सिचुएशन में भी देखें तो एक ऑस्ट्रेलिया ओनली ऐसी कंट्री थी जिसमें बहुत कम केसेस आए थे, मतलब इनका एक हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बच्चों के पास जो इसकी एजुकेशन है वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन रहती है, और इसके अलावा बच्चों को ड्यूरिंग स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, और मेन चीज बच्चे को पीआर सेटलमेंट मिल जाती है आफ्टर एजुकेशन। सो इसी वजह से बच्चों की हमेशा से रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक वेरी गुड कंट्रीज में आता है, इंग्लिश कंट्री है, तो बच्चे को ऐसा नहीं है कि कल को पीआर लेने के लिए किसी तरह की लैंग्वेज करनी पड़ेगी, तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का ही टेस्ट देना पड़ता है, तो वो बच्चे इजीली क्रैक कर लेते हैं। बच्चा क्या तैयारी करे, कितने मार्क्स होने चाहिए और बेस क्या होना चाहिए और किस तरह की यूनिवर्सिटीज वहां पर वेलकम करती है? अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं सर, यहाँ पे टोटल 42 यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर 42 में से मैं बात करूं, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है, रेस्ट 40 यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट आती है। तो यहाँ पे बच्चे को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। और यहाँ पे जो अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो एवरेज जो फीस स्टार्टिंग हो जाती है यूनिवर्सिटी से अराउंड 14 to 15 लाख पर ईयर से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बच्चे को, अगर बच्चे के परसेंटेज अच्छी है तो मेरिट बेसिस पे बच्चे को बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो जिन बच्चों की परसेंटेज हाई रहती है, बच्चे का बैंड स्कोर अच्छा मिलता है, तो उसको अप टू $12,000 पर ईयर के हिसाब से यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। दुरुस्त फरमाया कि कोविड के बाद चीजें तब्दील हुई हैं। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, स्विट्जरलैंड हो, तमाम कंट्रीज में भारतीय पेशेवरों की बहुत ज्यादा डिमांड है, और नर्सेज की, डॉक्टरों की, हर एक फील्ड में, मेडिकल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई जाना चाहता है तो क्या भविष्य में उसको पीआर मिल सकती है? वहां पर लोग खासतौर पर ये चीज देखकर वहां पर ऑस्ट्रेलिया को चूज कर रहे हैं। मैं सीधी बात पूछूंगा आपसे। डेफिनेटली सर, देखो राइट नाउ अगर आप देखोगे जो एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट एक जो निकाली है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कुछ उन्होंने कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं जिसपे बच्चों को एक्स्ट्रा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा बैचलर ऑफ बिजनेस पढ़ने जा रहा है तो उसको 2 इयर्स का मिनिमम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। बट वहीं पे अगर मेडिकल का बच्चा, रिलेटेड टू मेडिकल के कोर्सेज जिनके मैं कुछ नाम ले लेती हूँ, बट ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट में बोल सकती हूँ, जिसमें अराउंड 150 के कोर्सेज है। नो, इसमें इंक्लूड ऑल द फील्ड्स है, लाइक टीचिंग है, आपका इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, बट मेडिकल के भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें आपके सबसे ऊपर रहता है बैचलर ऑफ नर्सिंग हो गया, आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रोग्राम हो गया, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक्सरसाइज साइंस के कोर्सेज हो गए, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, मैरिन बायोलॉजी हो गया, बायोमेडिकल साइंस हो गया, केमिकल लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज हो गए, रेडियंस के कोर्सेज हो गए। तो ये सारे कोर्सेज उन्होंने पहले ही टॉप लिस्ट में डाल दिए हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, यहाँ से बच्चा बैचलर ऑफ नर्सिंग पढ़ने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को, तो उसकी 3 इयर्स की डिग्री पे उसको मिनिमम 4 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अगर मैं आगे जाके उसकी पीआर ऑप्शंस की भी बात करूं तो डेफिनेटली जब एक स्टूडेंट पीआर के लिए अप्लाई करता है तो वहां पे क्या होता है, उसके पॉइंट बेसिस पीआर होती है कि उसका जो प्रोग्राम है वो मीडियम लॉन्ग टर्म शॉर्ट लिस्ट में है क्या, तो उसके बिहाफ पे ही बच्चे क्या है। तो जितने भी मेडिकल के प्रोग्राम्स है उनकी जो पीआर स्टार्ट हो जाती है अराउंड 65 पॉइंट से स्टार्ट हो जाती है, जो कि बच्चे इजीली वहां पे आफ्टर बैचलर भी अपने क्रैक कर लेते हैं, तो उनको इजी पीआर की ऑप्शन है। और रही बात आफ्टर कोविड, देखो सभी कंट्रीज ने कहीं ना कहीं अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहा है, और ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही, अगर मैं बात करूं, वहां पे ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज हैं जो बेसिकली रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मैं सिटी स्कैन की बात करूं
ये भी एक मेडिकल फील्ड का ही वो है, तो जी। ये बेसिकली मोनाश यूनिवर्सिटी की देन है। ओके। तो यहाँ पे जितनी भी रिलेटेड टू कैंसर मेडिसिन से रिसर्चेस होती हैं, तो वो सारी उन्हीं यूनिवर्सिटीज में होती है। जी। तो मेडिकल वाला बच्चा अगर कोई यहाँ से जाता है तो उसका बहुत ही अच्छा और ब्राइट फ्यूचर है। और सेकंड थिंग कि अगर वेज रेट की मैं बात करूँ तो नॉमिनल अगर मैं बात करूँ कोई भी नर्स, अगर मैं एक नर्स की बात करूँ तो जो उसका स्टार्टिंग वेज रेट स्टार्ट हो जाता है अराउंड $40 पर आवर से स्टार्ट हो रहा है आज की डेट में। तो अर्निंग भी बहुत अच्छी है, आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है और अच्छी कंट्री है जो आपका वेलकम कर रही है, स्टूडेंट आपको सिखा के वहीं पे पीआर की ऑप्शन भी दे रही है। आप पर आवर का $40 बोल रही हैं, ये स्टडी करते हुए साथ में जो काम मिलेगा उसके एवरेज में मिलेंगे या फिर स्टडी करने के बाद जब आप नौकरी पालोगे वहां पर तब मिलेंगे? सर देखो, अगर मैं ड्यूरिंग स्टडी बात करूं तो ड्यूरिंग स्टडी बच्चे के पास जो वर्किंग राइट्स रहते हैं वो 48 आवर पर फोर्टनाइट, ठीक है, राइट। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड वेज रेट जो सेट किया हुआ है दैट इज $25। अच्छा, $25 से नीचे कोई भी एम्प्लॉयर किसी कैंडिडेट को हायर नहीं तो कर सकता। $25 में मिल सकता है, 40 के बीच में मिलेगा आपको। $25 आप ड्यूरिंग स्टडी कुछ भी काम कर रहे हो, बट अगर मैंने यहाँ पे स्पेशली नर्सेस की बात की, नर्सेस की बात, डेफिनेटली अगर मैं बैचलर ऑफ नर्सिंग करने जा रही हूँ तो मुझे आरएन आएगा मेरा, ओके, तो डेफिनेटली देन मैं बीइंग ए नर्स एक परफॉर्म कर पाऊंगी। तो जो नर्सेस का एवरेज सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है वो $40 से स्टार्ट हो जाता है। रेस्ट अगर आप ड्यूरिंग स्टडी भी वहां पे काम कर रहे हो तो $25 आपका मिनिमम वेज रेट रहता है। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आप कोई स्किल कैटेगरी का काम करते हो तो उसपे $35 भी आपको इजीली मिल जाते हैं ड्यूरिंग स्टडी। एक चीज समझना चाहूंगा आपसे मैं, आप भी समझिए चीजों को। लोग कहते हैं पीजीआई से आपने कर लिया, एएनएम कर लिया, जीएनएम कर लिया, उसके बाद ठीक है बच्चों को नौकरी के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होती है। लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में करते हैं काम, 15,000, 20,000 या फिर 25,000 मैक्स, जो मैक्स हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, ऐसे हॉस्पिटल्स में मिल जाएगा आपको। लेकिन आप कह रही हैं ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है, वो भी समझ गए। सवाल ये है, अब फर्ज कीजिए किसी बच्चे ने एएनएम जीएनएम कर रखी है XYZ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट संस्थान से, अगर वो बच्चा जब ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो क्या इंडिया में सर्टिफिकेट जो उसके पास है वहां ऑस्ट्रेलिया में काम आएगा या फिर से नए सिरे से उसको वहां पर कोर्स करना पड़ेगा? ये समझा दें। डेफिनेटली सर, देखो उसमें अगर मैं बात करूं जो इन दो कंट्रीज की एक्रीडेशन बॉडी है रिलेटेड टू हेल्थ डिपार्टमेंट वो डिफरेंट है। तो वहां पे एक थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। पहले तो आपको समझना पड़ेगा, एक होती है एनरोल्ड नर्स और एक होती है रजिस्टर्ड नर्स। अगर किसी ने भी नर्सिंग का डिप्लोमा किया है तो वो अपना एनरोल्ड नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप जो रहता है प्रोसीजर रहता है वो करना पड़ता है। अगर आपने रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर ऑफ नर्सिंग होनी चाहिए। तो यहाँ के सर्टिफिकेशन भी ऐसा नहीं है कि आपके किसी काम के नहीं है, तो आप इन्हीं सेटिस्फेक्शन के सर्टिफिकेट के बिहाफ पे वहां पे जाके अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करके देन आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स बन सकती हैं और अपना फ्यूचर वहां पे कैरी ऑन कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका रास्ता आसान है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया आपको बुला रहा है, बस आपको अप्लाई करना है। वो वेस्टर्न ओवरसीज के किसी भी ब्रांच में आप जाएं और इनकी बेहतरीन टीम से आप ताल्लुकात बिठाएं, बातचीत करें और विजिट आपकी फ्री होगी। और ये इंटरव्यू को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।